आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे डाका डाला जाता है, माफिया कैसे काम करते हैं, किस तरह किसान का खून और पसीना निचोड़ के ये अपने घरों में लूट कर पैसा ले जाते हैं। मैं आपको अर्ज करूं, हमारा सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान में दो चीज़ों का है जी इस वक्त काश्तकार के लिए, एक रिसर्च, दूसरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा मार्केटिंग। अब देखिए रिसर्च में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस वक्त और बढ़ जाती है जब हमारी पैदावार कम होती है, ठीक है, सीड की वजह से, क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी सीड नहीं है, हमारे पास वो जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हमारा जो एग्रीकल्चर का रिसर्च का बजट है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की जीडीपी का, जो एग्रीकल्चर की जीडीपी है उसका 0.18 है, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। हम पहली बात यह है कि हम रिसर्च पे वो पैसा खर्च ही नहीं कर रहे। हमने अपने रिसर्च के इदारे ऐसे समझ लें कि ताले लगा दिए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ज़राअत जो है ना, हम खुद उसको पीछे धकेल रहे हैं पॉलिसी के तहत। अब गंदम को ले तो मुल्क तबाह हो जाएगा हमारे करो, इस वक्त जो गंदम का रेट तय हुआ है 1600 रुपया। अब इंडियन काश्तकार को इस वक्त जो इंडियन रेट तय किया पाकिस्तान रुपीस में वो 1775 रुपया है, जबकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमसे 50% से भी कम है। हम कैसे कम्पीट करेंगे जब हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगा दुनिया के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में? हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। एक चीज आप 15 रुपए में बना के 1600 में बेच रहे हैं और इंडियन किसान वही चीज जो है वो 7 रुपए में बना के 17 रुपए में बेच रहा है। ये फर्क है। देखिए ना, यही तो वजह है कि हमने अपने आप को तबाह कर दिया। देखिए सर, मैं आपको एक फसल के साथ नहीं है सर सलूक। आप गन्ने को देख लें तो गन्ने सर पहले तो गंदम के ऊपर ही है ना, ये पहले गंदम के ऊपर है, बाकी फसलों पे करते हैं बात। देखिए जी, बदकिस्मती ये है जी, जब पाकिस्तान बना था पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में या 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास 17 अजला आए और हम रुई बाहर से इंपोर्ट करते हैं? तकरीबन इस वक्त $2 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम 1.5 से 2 बिलियन। एक सेकंड, मुझे यहाँ एक चीज बताएं, छोटे 2 सवाल पूछो। हमारे यहाँ पे रुई की कीमत क्या है सर इस वक्त? हाँ जी, आज रुई की कीमत इस वक्त, क्योंकि रुई है नहीं, जो गवर्नमेंट जो मुकर्रर करती है वो क्या है? गवर्नमेंट ने मुकर्रर नहीं की। ये जो गवर्नमेंट का रेट क्या है? इमरान, यही तो जुल्म है। अच्छा इमरान साहब, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये एक नई हिस्ट्री है सर। गवर्नमेंट का रेट ही नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं, 30 अप्रैल इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया ने 22 फसलें रखी हैं। अच्छा, इंडिया का भी रेट है, बांग्लादेश का भी रेट है, पूरी सारे दुनिया मुल्कों का में, है, पूरी पाकिस्तान का नहीं। मैं पाकिस्तान में आपको बताऊं, पाकिस्तान में सर 30 अप्रैल 2019 को पार्लियामेंट ने मुतफिका करारदाद पास की, नेशनल असेंबली की पार्लियामेंट ने, कि काश्तकार को सपोर्ट प्राइस दी जाए कपास प्लस कपास की, और जो बाहर से कपास आ रही है उस पर ड्यूटी लगाई जाए। ठीक है, मुतफिका करारदाद पास है, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट जो सुप्रीम है वो हार गई, रज़ाक दाऊद जीत गया। अब मुझे बताएं कि बाहर से जो कपास आ रही है वो कितने की है? बाहर से कपास तो इनको काफी महंगी पड़ती है जी। कितने रुपए पड़ती है वो? तकरीबन अगर फर्ज किया यहाँ पे, मैं आपको अर्ज करूं, जो कॉटन, मैं वो रिपोर्ट दूंगा जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है। पिछले साल कॉटन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी काश्तकार को इंटरनेशनल प्राइस से 60 अरब रुपए कम मिले। 60 अरब रुपए कम? 60 अरब रुपए सिर्फ इसीलिए कम मिले कि यहाँ सपोर्ट प्राइस नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 वजह ये थी कि बाहर से जो गंदम कॉटन आ रही थी उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी, उस पर ड्यूटी कोई नहीं थी। हम कहते हैं हमें रिलीफ मत दें, हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के बराबर हो। हुआ ये कि पिछले अदवार में जब पिछले मिनिस्टर नोमान लंगड़ियाल थे, उन्होंने क्या काम किया, आप सुन के हैरान होंगे कि पिछले साल जो हमें सीड हमारे मिल रहा था 4000 का बैग 40 किलो का कॉटन का, उन्होंने यकदम उठा के उसको 13,500 का कर दिया। और फिर मज़े की एक बात और थी उसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पंजाब सीड कॉर्पोरेशन एक वक्त में बनाती थी 6-7 लाख बैग कॉटन का बीज का। पिछले साल जो उसका सर्टिफाइड बीज था वो 7,000 बैग था। बीज ही नहीं है, सिर्फ प्राइवेट 7,000 बैग जी, 7 लाख से सिर्फ प्राइवेट सीड कंपनीज को फायदा 100 गुना कम बनाया। हुआ क्या, चक्कर क्या है ये? आसान अल्फाज में हमने लोगों को समझाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मैंने आपसे दरख्वास्त की और आपने इस मसले को उठाया है। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि मेरा आज दिल करता है कि मैं आपके यहीं बैठे कैमरे के सामने सीना को भी करूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं। अगर मीडिया भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंचाएगा तो यकीन करें कि इस मुल्क के वो जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उस रीढ़ की हड्डी पे इतनी ज़रबें लग चुकी हैं और हर आने वाली हुकूमत जो है वो इसकी रीढ़ की हड्डी पे ज़रब लगाती है।
कोई एक दुख। आपने गंदम की बात की, आप देखें कॉटन बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, कॉटन का बीज तक नहीं था हमारी हुकूमतों के पास। आप गंदम को देखें तो गंदम में किसान के साथ इतना बड़ा जुल्म और धोखा किया गया कि मुझसे 1400 रुपए मन लेकर आज मेरे पाकिस्तानी को 2200 और 2300 रुपए में मिल रही है। ये बीज का 700 रुपया कौन ले गया सर? 800-900 रुपए कौन ले गया? सर बीज आप ये देखें, जो सीड कंपनी है, बीज वाला जो 800-900 का जो गैप है, सर 1400 में लेके 2300 में दे रहे हैं, वो सर कौन मैं ले अर्ज गया? करता हूं ना, मैं गुजारिश ये है कि जो सीड कंपनी है उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कदगन नहीं है। 1400 रुपए लिया, और जो सीड की जो दाना होता है बीज के लिए होता है, उसमें 100 रुपए 200 रुपए प्रीमियम देते हैं और वो ये उठा लेते हैं। तो क्या उसके ऊपर ऐसा पानी फेरा जाता है कि आज जो सीड कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का इदारा है वो 2850 में मुझे दे रहा है, 1400 में आपसे लेकर 2850 में आपको वापस दे रहा है। और जो प्राइवेट है सीड कंपनी है वो 3200 3300। अभी आगाज मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये देखें तो कहा ना किसी ने कि जमाने भर के जो मुहतसिब हैं वो खुद लरजते हैं आईनों से, कोई तो इनके नकाब उल्टे, मैं इनका रोजे हिसाब देखूं। एक सेकंड ठहरिए बुखारी साहब, मुझे खोकर साहब, सीड आपसे लिया,